हमारी जमीन सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर एक साल में पूरा करती है और ये अपने एक्सिस पर 1000 मील घंटा की रफ्तारी में घूमती है, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की ही रात होती है। इसकी वजह से जमीन पर रहने वाले तमाम जानदार इसी के मुताबिक अपनी जिंदगी भी गुजार सकते हैं। क्या होगा अगर हमारी जमीन अचानक से घूमना बंद कर दे? कितनी तबाही होगी आप जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें। जमीन हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा प्लेनेट है और ये हमारे सोलर सिस्टम का वाहिद प्लेनेट है जहां हम इंसान और जानवर रहते हैं। हम इंसानों के लिए जमीन का घूमना कितना जरूरी है ये जमीन के घूमने के बंद होने के बाद ही हमें पता चलेगा। अगर जमीन घूमना बंद कर दे तो सबसे पहले जमीन में मौजूद जानदार चीजों का वजन पहले से ज्यादा हो जाएगा। आज हम जिंदा हैं तो इसमें भी जमीन के घूमने की बहुत बड़ी वजह है। अगर जमीन अचानक घूमना बंद कर दे तो वही होगा जो 150 फी किलोमीटर चलने वाली गाड़ी के साथ होता है, यानी कि बहुत खतरनाक हादसा। हम सभी अपनी जिंदगी में कभी न कभी इस चीज को जरूर महसूस करते होंगे। जैसे कोई तेज चलने वाली गाड़ी अचानक रुक जाए तो हम फौरन आगे की जानिब बढ़ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जमीन में मौजूद तमाम चीजों के साथ भी ऐसा ही होगा, लेकिन जैसा हम इसके बारे में सोचते हैं इससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक हादसा हो सकता है। अगर जमीन अचानक रुकती है तो नॉर्थ और साउथ पोल को छोड़कर जितनी भी चीजें जमीन पर मौजूद होगी वो ईस्ट की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगी। फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर या शहर की बहुत बड़ी बिल्डिंग्स, ये अहम नहीं होगा। ये स्पीड इतनी ही तेज होगी जितनी इंसान की स्पीड बुलेट से निकलने वाली गोली से भी ज्यादा तेज हो जाएगी। इसका मतलब है कि 1 सेकंड में सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जो जहाज में मौजूद लोग सफर कर रहे होंगे इनके बचने के चांसेस ज्यादा होंगे, मगर इससे भी ज्यादा चांसेस एस्ट्रोनॉट्स के होंगे जो स्पेस में मौजूद होंगे। जमीन पर मौजूद सारी चीजें कुछ ही मिनटों में तबाह हो जाएंगी। लेकिन यहाँ 2 बड़े सवाल आते हैं। पहला सवाल ये है कि सब कुछ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ क्यों जाता है, मुख्तलिफ डायरेक्शन में ये क्यों नहीं जा सकता? आमतौर पर जमीन नॉर्थ से वेस्ट की तरफ रोटेट करती है, इसीलिए जब इसका घूमना बंद हो जाएगा तो जमीन की सतह पे मौजूद हर चीज ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी। अगर हर चीज इतनी स्पीड पकड़ लेगी तो क्या हम जमीन से निकलकर स्पेस में नहीं पहुंच जाएंगे? जब किसी भी ऑब्जेक्ट को जमीन से स्पेस में जाना हो तो इस ऑब्जेक्ट की स्पीड होनी चाहिए। इसके लिए 40,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होनी चाहिए। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड इससे कम होगी तो वो चीज कभी भी स्पेस में नहीं पहुंच सकती। जब हर चीज ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करेगी तो समंदर भी अपनी जगह से आगे आने की कोशिश करेगा। इस बात का तो एक ही मतलब है कि बहुत बड़ी सुनामी। इसी वजह से समंदर की लहरें इतनी बड़ी हो जाएंगी जिसका अंदाजा लगाना भी बेहद मुश्किल होगा। इस सुनामी की वजह से दुनिया के बड़े बड़े ममालिक पानी में डूब जाएंगे। जमीन तो घूमना बंद हो जाएगी लेकिन जमीन में मौजूद हवाएं इसी की रोटेशनल स्पीड से घूमना शुरू हो जाएंगी। इसकी वजह से जमीन में दिखाई देंगे बहुत बड़े खतरनाक तूफान। ये खतरनाक तूफान जमीन से हर चीज को खत्म कर देंगे। अगर ये रोटेशन भी खत्म हो जाए तो इक्वेटर में मौजूद पानी नॉर्थ और साउथ की तरफ चला जाएगा और ये दोनों पोल्स ही पानी में डूब जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि जिस तरह जमीन अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है इसी तरह जमीन का इनर कोर भी बहुत स्पीड से मूव करता है। अगर जमीन की आउटर सरफेस मूव करना बंद करती है तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि इसका इनर कोर भी घूमना बंद कर देगा। इससे इन दोनों की रोटेशनल स्पीड बहुत ज्यादा गैप आ जाएगा जिसका असर जमीन के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक प्लेट्स पर होगा। इससे पूरी दुनिया में आतिश फिशा फटना शुरू हो जाएगा। जमीन घूमती है और इसके घूमने से ही दिन और रात आते हैं। इस वक्त जमीन के एक हिस्से में 6 माह का दिन और 6 माह की ही रात होती है। मतलब कि जमीन के एक हिस्से में सख्त गर्मी होगी और दूसरे हिस्से में सर्दी होगी। जरा सोचिए ऐसे प्लैनेट्स पर हम इंसानों के लिए जिंदा रहना कितना मुश्किल होगा। इन दोनों रीजन्स के दरमियान जो बाउंड्री लाइन होगी वो इंसानों के रहने के लिए काफी अच्छी चॉइस भी हो सकती है। जमीन का जो हिस्सा सूरज की तरफ होगा वहाँ ज्यादा गर्मी की वजह से समंदर का पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और ज्यादा से ज्यादा बारिशें भी इसी जगह पर ही होंगी। आहिस्ता आहिस्ता इस जगह की हालत वीनस की तरह हो जाएगी। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा प्लेनेट है जिस पर हर वक्त गर्मी ही रहती है। जमीन का वो हिस्सा जो सूरज की तरफ नहीं होगा वहाँ हर वक्त शदीद सर्दी होगी और इस हिस्से में मौजूद हवाएं पहले से भी ज्यादा डेंस यानी भारी हो जाएंगी।
जो वक्त के साथ साथ लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएंगे और फिर यह लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाएगा। लेकिन हवा का सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जिस वक्त ये लिक्विड सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो इस वक्त बहुत बड़े बड़े तूफान आएंगे। इस वक्त ये तेज हवाएं इसी सर्द इलाके में इंटर होंगी और शायद फिर ये जमीन इंसानों के रहने के लिए हैबिटेबल भी हो सकती है। इस चेंज की वजह से जो आंधी और तूफान आएगा वो बहुत खतरनाक होंगे। लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या सच में हमारी जमीन घूमना बंद कर देगी? आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि करोड़ों सालों के बाद ऐसा हो सकता है, क्योंकि नासा की कैलकुलेशन के मुताबिक हर 100 साल में एक दिन में 2.3 मिलीसेकंड ऐड हो रहा है, जिसका मतलब है कि 8 से करोड़ों साल के बाद जमीन का घूमना बंद हो जाएगा। आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें।